मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी। लोकतंत्र के इस मंदिर को प्रणाम करते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं अपने इस दिल्ली के 70 के 70 विधायक जो अपने क्षेत्र से जनता का दिल जीत करके इस सदन में पहुंचे हैं, उन्हें दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देती हूं, बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि दिल्ली की जनता ने जो उनको जिम्मेवारी सौंपी है, मिल करके उस काम को करना है। और ढेरों साधुवाद देना चाहूंगी भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने दिल्ली को एक ऐसे कुप्रशासन से, ऐसी आपदा से मुक्त कराया जिसके कारण से दिल्ली वासी 10 साल से अधिक समय से जो दर्द झेल रहे थे, जो तकलीफ पा रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस आपदा से दिल्ली मुक्त हो पाई। प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। दिल्ली ने भर भर के आशीर्वाद दिया और मैं भी आज इस सदन में दिल्ली की जनता को इस सदन के माध्यम से ये बताना चाहती हूं कि जो जो संकल्प पत्र में वायदे दिल्ली की जनता के साथ किए गए हैं, जब तक वो पूरे नहीं होंगे, मैं और मेरी पूरी टीम चैन की सांस नहीं लेंगे। दृढ़ संकल्प है, पूरी समर्पण के साथ, एक निष्ठा के साथ, उत्साह के साथ दिल्ली में काम करना है। वो लोग जो पहले इस सदन का उपयोग केवल और केवल माननीय उपराज्यपाल जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को आपत्तिजनक, अपमानजनक, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इस सदन का उपयोग करते थे, आज इस सदन का उपयोग दिल्ली की जनता की भलाई के लिए, योजनाएं बनाने के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए इसका उपयोग होने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, आज आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, 20 तारीख को जब शपथ ग्रहण हुआ, उसी दिन एक एक पल का उपयोग करते हुए हमने कोई विजय उत्सव मनाने के लिए नहीं निकल पड़े। हम आए सचिवालय में, हमारी पूरी टीम ने अपना ऑफिस का कार्यभार संभाला। हमने पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन, शपथ वाले दिन ही करी और जिसके कारण से पिछली सरकार के कारण से लंबित आयुष्मान योजना को हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में पास किया। हम घर नहीं गए कि मिठाई खानी है, खिलानी है, ढोल बजाने हैं। हम लोग उस दिन पूरा दिन अलग अलग विभागों की मीटिंगों में लगे रहे। हम गए यमुना जी पे आरती करने के लिए, अपना संकल्प दोहराने के लिए कि हे मां यमुना, जो हमने वायदा किया है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने यमुना जी के लिए स्वप्न देखा है, जो दिल्ली की जनता का अधिकार है, इस यमुना मां को स्वच्छ बनाने के लिए पूरा काम कर लेंगे। हम पूरा दिन उसी काम में लगे रहे। आज 8 दिन और 9वां दिन आज माने तो एक एक दिन मैं और मेरे मंत्री और मेरे विधायकगण अपने क्षेत्र की जनता के साथ मिल करके दिल्ली को कैसे सुधारना है, क्या क्या काम होने हैं, केवल जनता के बीच में जा करके वो काम कर रहे हैं। इससे पहले ये लवली जी ने सदन में एक बात कही थी, वो बिल्कुल सही बात है कि पहले जनता को अपेक्षाएं शायद बड़े बड़े प्रोजेक्ट की होती थी
कि भाई कम्युनिटी हॉल बना दीजिए, कॉलेज बना दीजिए, स्कूल बना दीजिए, पर 10 सालों में जनता इस लेवल पे आके खड़ी हो गई कि वो कहती है कि मेरा सीवर साफ करा दो, मेरी नाली बनवा दो, मेरे गड्ढे भरवा दो। इस कदर दिल्ली की जनता को परेशान करके वर्षों पीछे धकेलने वाली सरकारें आज यहाँ पर नहीं है। आज विपक्ष सामने बैठा होता तो शायद बात करने में कुछ मजा आता, उनके सामने कहने में, उनकी बातें बताने में। दूसरे ही दिन जब शपथ ग्रहण था तो आतिशी जी मेरे कमरे पे आ गई सब विधायकों को लेकर के, और मैंने तो देखा वो तो पहले दिन से ही इसी कार्य में लग गई थी कि क्या किया जाए, कैसे पब्लिसिटी पाई जाए, कैसे मीडिया में आया जाए। बैनर बना लिए गए कि 2,500 रुपए कब दोगे। मैंने उनको साथ सम्मान अपने कमरे में बुलाया, बिठाया, पूछा कि बताइए भाई क्या कह रही हैं आप। उन्होंने कहा जी 2,500 रुपए कब दोगे। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, आपको बड़ी चिंता है कि 2,500 रुपए कब मिलेंगे। मैं कहा आतिशी जी आप जिस 2,500 की बात कर रही हैं आप चिंता ना करें, ये जिम्मेवारी हमारी है। जनता को जो प्रण किया है, जनता के लिए जो वादे किए हैं वो काम हम करेंगे। पर इस बात पे जरूर मुझे हंसी आती है कि 10 साल का कार्यकाल, 3-3 बार की सरकार बनने के बाद सैकड़ों वादे किए, एक भी पूरा नहीं किया। और उसके बाद उनकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि हमसे आके पूछते हैं कि ये कब होगा। तो पंजाब में नहीं दिया, दिल्ली में जो जो कहा नहीं दिया, वो काम कुछ किया नहीं, और हमसे आके पूछते हैं कि बताइए कब देंगे। तो मैंने भी मन में किसी शेर की कही, किसी शायर की कही हुई 2 लाइनें मुझे ध्यान आई कि बागवान ने भी न जाने कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं। 10 साल का राज किया भाई, एक बार जीते तो 67 सीटें आ गई, दूसरी बार फिर 62 आ गई, फिर तीसरी बार फिर मौका मिल गया। तो दिल्ली की जनता के शौक निराले थे, क्या उम्मीदें थी उनको उनसे कि बागवान ने भी न जाने कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं, फूलों के गमलों में कांटे संभाल रखे हैं। और इस सियासत में तो चित भी इनकी, पट भी इनकी, हमने क्या बेवजह सिक्के उछाल रखे हैं। मतलब जब ये सरकार में थे तो भी यही धरने पे बैठते थे, और आज जब ये विपक्ष में हैं तो हमसे सवाल पूछते हैं कि कब करेंगे। भैया ये सरकार में थे तब भी जल मंत्री होने के बावजूद आतिशी जी धरने पे बैठ जाती थी काम करने की बजाय। माननीय मुख्यमंत्री जी जो उस समय होते थे वो तो 26 जनवरी वाले दिन जाके धरने पे बैठ गए। तो इन तो धरना पार्टी है। इन्होंने अपने कार्यकाल में केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस, केवल बाइट देना, केवल इंस्टाग्राम ट्विटर पे पोस्टर डालना और मनगढ़ंत कहानियां बनाना, इसके अलावा किया क्या है। इनके विचार, इनकी सोच जिस कदर स्पीड में चलती है उसको तो कोई फॉलो नहीं कर सकता भाई। वो तो यमुना जी में जहर डाल देंगे, इस जन्म में तो जिता नहीं सकते, हरा नहीं सकते, ऐसी ऐसी बात करने वाले, घमंड से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए। घमंड और अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, तो ये क्या चीज थे। जनता ने एक बार में दिखा दिया कि जनता जब चाहती है तो सर पे भी बिठाती है, और जनता के दिल में से उतर जाओ तो वो सड़क पे भी ला देती है। तो धरने की पार्टी फिर से धरने पे जा बैठी। मैं तो कहती हूँ ये जनता का काम है, जनता ने जो किया है वो उनको समझना पड़ेगा। चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, और मैं तो इतना समझ पाई कि जो आतिशी जी बार बार कह रही थी कि कब देंगे कब देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो सिस्टम छोड़ के गई हैं, जो खजाने खाली करके गई है, वो भी ये सोचती है देंगे कैसे, जरा पूछे तो सही कब देंगे। परंतु मैं पूरे विपक्ष को ये बताना चाहती हूं कि आज आप जिस भी परिस्थिति में दिल्ली को छोड़ के गए हैं, दिल्ली के लिए जो काम हमें करने हैं, दिल्ली को, नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है, जो विजन है दिल्ली के लिए, विकसित दिल्ली का, उसको पूरा करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा इस दिल्ली के लिए हम करेंगे। दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ हर एक काम को किया जाएगा। आप लोगों के जैसे नहीं, क्योंकि आपको वादे तो करने आते हैं, निभाने नहीं आते थे। आपको दिल्ली की जनता का दर्द का
प्रचार करना तो आता था, परंतु उसके लिए काम करना नहीं आता था। आज हम दिल्ली की जनता का जो दिल का दर्द है उसका एहसास भी हमें है और उसका उपचार भी हम करेंगे, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं। जो चीजें, जो काम मैंने देखा अपने पूरे कार्यकाल में, पिछली सरकार ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए किया। बेवकूफ बनाती रही, कहती रही, वर्गलाती रही, और जब जब काम नहीं हुआ तो गलियाती रही। कभी राज्यपाल जी का नाम लेके, कभी प्रधानमंत्री जी का नाम लेके। तो जनता ने सोचा कि भाई जब करना उन्होंने ही है तो उन्हीं के हाथों में सत्ता सौंप देते हैं। तो इस बार पूर्ण बहुमत की जो सरकार जनता ने बनाई है, दिल की गहराई से मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और कहना चाहूंगी जितने काम दिल्ली में करने वाले हैं, देखिए केजरीवाल साहब ने अपना बंगला, अपना शीश महल तो बना लिया, पर ये नहीं सोचा कि लाखों लोग जो झुग्गियों में रहते हैं, जो सड़कों में रहते हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, उनके लिए क्या करना है। उनके लिए, उनको छत मिले, उन्हें घर मिले, उसके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो केजरीवाल साहब जो अपने घर का टॉयलेट बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च देते हैं, दिल्ली के झुग्गीवासी किन शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं। आज दिल्ली देश की राजधानी है, फिर भी दिल्ली में सबसे ज्यादा ओपन डेफिकेशन है। ये शर्मनाक हरकत, ये शर्मनाक काम का जिम्मेदार वो सरकार है जिसका राज पिछले इतने साल रहा। एक भी काम वो बताए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में शुरू किया और उसे खत्म किया। बची कुची रोटियां, बचे कुछ टुकड़े जो शीला दीक्षित जी के समय के थे, उन्होंने केवल उसी का प्रचार प्रसार किया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। झूठा फ्रॉड शिक्षा का मॉडल, जिसमें बेचारे बच्चे फेल होते रहे, ड्रॉप आउट होते रहे, परंतु उनका भविष्य अधर में लटका रहा और ये अपना प्रोपोगंडा करते रहे, हमारा शिक्षा का मॉडल। दिल्ली की जनता से पूछो जाके कौन सा शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं। अभी आशीष भाई ने बताया कि कितने ज्यादा ये लोग केवल अपना सर्वस्व, मैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के बने हुए उन मकानों में उनको जाने नहीं दिया, उन झुग्गी वासियों को, क्योंकि वो मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से घोषित नहीं हुए। पैसा सरकार देगी, केंद्र की सरकार, नाम तुम्हारा देंगे भाई। ऐसा कहां होता है? तुम लगाते, तुम करते, तुम उसमें अपना नाम लिखते। तुमने तो छोटी छोटी चीजों पे, यानी कि इस सदन में व्हाइट वॉश हुई, उसका भी पत्थर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां लगा करके छोड़ा हुआ है। तुम तो नाम के इतने भूखे हो। तुमने दिल्ली की जनता को आयुष्मान योजना से महरूम रखा क्योंकि तुम्हारा नाम उसमें नहीं था, उसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना था, इसलिए दिल्ली की जनता को तुमने वो मिलने नहीं दिया। पूरे देश की जनता को आयुष्मान का लाभ मिला, पर दिल्ली की जनता उससे महरूम रही, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अहम के कारण। आज दिल्ली की जनता बाट जो रही है कि कैसे दिल्ली आगे बढ़ेगी, दिल्ली में वो काम होंगे। मैंने बहुत सारे अधिकारियों से मेरी बात हुई, मतलब वो सरकार जो अपने ही अधिकारों को मारती पीटती थी, गाली गलौज करती थी, कैसे काम होते उस सरकार में? अपने ही चीफ सेक्रेटरी को घर में बंद करके पीटना, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही कर सकते थे। ऐसे लोग जो इस राज्य से कर वसूल करके दूसरे राज्यों में चुनाव में जाके खर्च करते थे, केवल एजेंडा था कलेक्शन हो जाए और उसके बाद खर्च कहां करना है वो कोई नहीं जानता था। मुझे जब मैंने ये सीएजी का रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो रिपोर्टर्स ने पूछा कि 14 की 14 रिपोर्टें एक बार में क्यों नहीं प्रस्तुत करती हैं मुख्यमंत्री जी? मैंने कहा भाई एक कितनी भारी है, एक बार में करूंगी तो हमारे विधायकगण अपने घर रिपोर्ट लेके भी नहीं जा पाएंगे। इतनी भारी भारी रिपोर्टें, एक रिपोर्ट जिसका वजन पता नहीं, हो सकता है ये 3-4 किलो तो लग ही रहा है मुझे। तो इतने पेपर पढ़ना, उनको समझना, तो एक एक करके निकाल रहे हैं तो उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है और उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सदन में आके सामने बैठ सके, उसे सुन सके।
उन्हें बहाना चाहिए था, तस्वीर नहीं लगी। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, जो सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जो देश की राष्ट्रपति, क्या उनकी फोटो नहीं लगनी चाहिए? आज जिनके माननीय हमारे शहीद भगत सिंह, हमारे बाबा साहब, हम सबके पुरोधा हैं। हमने उनको सम्मानजनक, हमारे दिल में सम्मान है। जितना काम इस दिशा में कि बाबा साहब के सम्मान में देश भर में होना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज तक किसी सरकार ने, ना किसी नेता ने इस सम्मान को उन्हें दिया जितना सम्मान मोदी सरकार ने बाबा साहब के चरणों में अर्पित किया है। वो लोग बातें करते हैं, फोटो नहीं लगाई, केवल मात्र बहाना कि मुझे तो लड़के जाना है। किस तरीके से मुझे यहां से बाहर निकले, क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे जो बातें इस रिपोर्ट में लिखी हुई है, जो बातें एक एक विधायक यहां बोलेगा, उनकी हिम्मत नहीं थी वो सुनने की, इसलिए वो दौड़ गए कि भाग जाओ भैया, जो मर्जी बोले यहां पे, हम तो बचें। उनको काम क्या है? उनका काम है इस सदन में बैठे अपने चिंगू मिंगू के माध्यम से वीडियोस बनवाएं, उस वीडियो को प्रचारित करे, प्रसारित करे। एक वीडियो रिलीज हुआ प्रवेश जी, एक बुक्के था, अब बुक्के दे रहे थे, वो कह रहे जी एक बुक्के से मुख्यमंत्री जी ने कईयों को निपटा दिया। भाई मैं तो बनियों की लड़की हूं, मैं तो फजूल खर्ची कर नहीं सकती। इस दिल्ली में जनता का एक एक रुपया जो कि राजस्व के रूप में हमें मिलता है, एक भी रुपए का दुरुपयोग मैं होने नहीं दूंगी। आज इस सदन के माध्यम से मैं कहती हूं, भाई एक बुक्के इस्तेमाल कर लिया तो क्या गलती कर दी भाई? पैसा बचाया है, खराब तो नहीं किया। और ये भी बताना चाहूंगी कि जो भी लोग इस लूटपाट में, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, एक भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, एक एक पाई का जवाब देना पड़ेगा। चुनाव के दौरान बहुत सारे पोस्टर लगे, स्टिकर लगे, भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा, डैश डैश डैश। ऐसा भाई जिसने दिल्ली की बहनों के परिवार बर्बाद कर दिए, घर बर्बाद कर दिए, एक के साथ एक फ्री देने वाला तो सर एक ही मुख्यमंत्री है पूरे के पूरे देश में। एक ही मुख्यमंत्री, एक के साथ एक फ्री। दारू, कैसे घर बर्बाद हुए, कैसे बहनें खून के आंसू रोई, ये केजरीवाल साहब जो उन्होंने किया वो इतिहास में लिखा गया। जो घर बर्बाद हुए, जब उस बहन का पति उससे लड़ता था तो वो 100 गालियां देती थी केजरीवाल को, और वही बद्दुआएं लगी है कि केजरीवाल जी की पूरी टीम सिमट के, जितने धुरंधर थे, जितने मुखिया थे, सब घर जाकर के दुबक्के बैठ गए। दिल्ली की जनता, दिल्ली की बहनें, उनकी बद्दुआएं उन्हें लगी। जो नीतियां रीतियां उन्होंने अपनाई, जो भविष्य खतरे में डाला, दिल्ली को बर्बाद करने की दिशा में उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे जहां जहां जो जो करना चाहिए था कुछ भी नहीं किया। केंद्र सरकार से करोड़ों करोड़ रुपए आते रहे और उनको बर्बाद करने के लिए उन्होंने सारे काम किए। यमुना की सफाई के लिए करोड़ों रुपए आए, कुछ काम नहीं किया। दिल्ली में G20 के समय में जितने काम हुए उसमें दिल्ली सरकार का जो शेयर देना था दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। मेट्रो के एक्सटेंशन में जो पैसे दिल्ली सरकार ने देने थे दिल्ली सरकार ने नहीं दिए। एक भी काम दिल्ली सरकार ने जो उनका बनता था वो किया नहीं। जब भी जरूरत पड़ी केंद्र सरकार ने ही खड़े होकर के दिल्ली को संभाला। कोविड के समय में भी ना तो केजरीवाल घर से बाहर निकले, ना ही उनके जितने विधायक थे घर से बाहर निकले। एक भी विधायक ने समेत उनके मंत्रिमंडल के किसी दिल्ली की जनता की कोई मदद नहीं करी अध्यक्ष जी। तब भी दिल्ली को संभालने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे और गृह मंत्री अमित शाह जी थे जिन्होंने दिल्ली को संभाला और दिल्ली के प्राण बचाए। कैसे भूल जाएगी दिल्ली की जनता, कैसे भूल जाएगी। आज भी मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मिशन मोड पे काम करना पड़ेगा। एक दूसरे पे दोषारोपण की जो प्रथाएं चलती थी हमें उससे मतलब नहीं है।
मीडिया वाले मेरे को रास्ते चलते बाइट के लिए बोलते, मैं मना कर देती हूँ। मैं क्या, कुछ करने तो दो, पहले काम करूंगी, उसके बाद बोलूंगी। और कोई बहाना नहीं, कोई किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं, कोई मर्यादित व्यवहार नहीं, केवल और केवल काम। और उस काम के करते हुए दिल्ली में जो भी दिल्ली जिसकी अधिकारी है, वो सारे के सारे अधिकार उनको देने हैं। यहां तक कि एमसीडी का जो शेयर हमारा बनता है, आज इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि 192 करोड़ रुपए जो दिल्ली नगर निगम का शेयर है, वो हमने उनको ट्रांसफर करवा दिया। दिल्ली की जनता को बातों की सफाई, हाथ की सफाई नहीं चाहिए, दिल्ली को दिल्ली की सफाई चाहिए। इसलिए हम नगर निगम को पूरा का पूरा स्पेस देंगे कि वो जो काम उनके हैं, उस काम को करने के लिए जो भी हमारी तरफ से हमारी जिम्मेवारी बनती है, वो जरूर हम उनको करके देंगे, कहीं पे भी कोई कमी रखेंगे नहीं। और यहां तक कि पहले भी केंद्र सरकार ने पूरी मदद दिल्ली नगर निगम की भी की और दिल्ली सरकार की भी की। ये तो इनके मन में, इनकी नियत और नीति दोनों ही भ्रष्ट थी। जब यमुना की सफाई केजरीवाल जी ने नहीं करी, बार बार वादा करने के बाद भी, तो माननीय एनजीटी ने एक समिति बनाई, उसके अध्यक्ष के रूप में एलजी साहब को मनोनीत किया और ये कहा कि यमुना की सफाई करवाएं। तो केजरीवाल साहब को डर लग गया, उन्हें लगा कि अरे ये काम हो जाएगा और मैं तो रह जाऊंगा कि दिल्ली की जनता कहेगी देखिए वायदा आपने किया था, काम एलजी साहब कर रहे हैं। तुरंत उन्होंने स्टे ले लिया, सुप्रीम कोर्ट चले गए। पहली सरकार होगी जो अपने राज्य में काम होने के खिलाफ जाकर के स्टे ले ले, और उन्होंने यमुना की सफाई होने नहीं दी। यही सेम काम उन्होंने, जब कूड़े के पहाड़ हटने चाहिए और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो एनजीटी ने समिति बना करके एलजी महोदय को अध्यक्ष बनाया, कहा कि ये पहाड़ हटने चाहिए, ये काम होना चाहिए। और हमारी केंद्र की सरकार ने, हमारे नितिन गडकरी जी ने NHAI के माध्यम से जितना भी यहाँ पे वेस्ट था, उसको ले जा के सड़कों, जो नई सड़कें बन रही थी, उसमें उसको यूज किया और बहुत बड़ा एरिया खाली होता गया, चलता गया, परंतु उनको ये भी सुहाया नहीं। और केजरीवाल साहब ने वहां पर भी कोर्ट में जाके स्टे ले लिया कि ये काम भी दिल्ली में होना नहीं चाहिए। कितने शर्म की बात है कि दिल्ली का विकास उनकी प्रायोरिटीज में था ही नहीं। वो एक रिमोट से कई सरकारें चलाना चाहते थे, कभी पंजाब की, कभी दिल्ली की, और कभी अन्य राज्यों में जाकर के गोवा भी मैं ही चलाऊंगा, यूपी भी मैं ही देखूंगा, हरियाणा भी मैं ही करूंगा। ऐसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति दिल्ली के भाग्य में लिखा था, अच्छा हुआ छूट गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को करते हुए पूरी गंगा को साफ किया, और इस बार कुंभ के इस महाकुंभ में 60 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया। कितनी बड़ी बात है, जब गंगा जी साफ हो सकती है, करोड़ों लोग उसमें स्नान कर सकते हैं, उसका आचमन कर सकते हैं। यमुना जी यदि साफ नहीं हो पाई तो केवल और केवल इस सरकार के कारण, इनकी नीतियों के कारण, इनकी बेईमानी के कारण। और यमुना जी साफ होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन यमुना जी के लिए, दिल्ली के लिए लिया है, निश्चित रूप में इस बार डबल इंजन की सरकार उसके लिए काम करेगी। अभी आशीष जी ने बताया कि माननीय गृह मंत्री जी के साथ जो आज हमारी मीटिंग हुई, मैं सोच रही थी कि इतनी बड़ी सरकार, इतने सारे राज्य, पर दिल्ली के लिए जो उनकी चिंता है, दिल्ली के लिए जो उनका कंसर्न है, वो हम सबका सौभाग्य है कि आज उन्होंने छोटे छोटे विषय पे भी बड़े से बड़े अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर ये कहा कि दिल्ली में समर एक्शन प्लान, दिल्ली में मानसून एक्शन प्लान की तैयारी की जाए, ताकि दिल्ली की जनता परेशान ना हो, दिल्ली की जनता को वो तकलीफें दोबारा झेलनी ना पड़े। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने दिल्ली के लिए एक पूरी तरीके से डेडिकेटेड टीम को मौका दिया यहाँ पर आने का। मैं वो सारी चीजें जो दिल्ली के लिए सोची गई हैं,
दिल्ली के लिए जो करनी है, एक बार फिर से अपनी बात को दोहराती हूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में इस सदन में फिर से एक बार ये संकल्प लेती हूं कि मैं और मेरी सरकार का हर मंत्री, हर विधायक, अधिकारी, कर्मचारी जनता के लिए सदैव उपलब्ध रहेंगे और सेवक के रूप में कार्य करते रहेंगे। माननीय एलजी महोदय का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने चट्टान के भांति दिल्ली में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई और दिल्ली के विकास के लिए हर संभव कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और माननीय एलजी महोदय का, अध्यक्ष जी आपका। मिल करके दिल्ली के लिए काम करना है, मिल करके दिल्ली को मिशन मोड पे लेके आना है। ये जंग लगा हुआ सिस्टम है, परंतु इसको सुपर एक्सप्रेस के रूप में काम करना है और मिलकर करेंगे। जय हिंद, जय भारती।